Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start electric field due to a uniformly thin charged spherical cell of class 12th physics, which is a most important topic and repeated in board exam regularly. Okay, let's get started. हमारे पास में थिन स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल का मतलब है जो ये स्फीयर है वो अंदर से खाली है। जैसे बॉल होती है, गेंद होती है, वो अंदर से खाली होती है, उसकी बाहर की लेयर होती है। ऐसे ही हमारे पास में स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस r है विद सेंटर ऑफ O। इस स्फेरिकल सेल के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। We know that there is an electric field which is normal to the cell। इसलिए हम दूसरा स्फेरिकल सेल को कंसीडर करते हैं, दूसरा एक और सेल बनाते हैं जिसका गॉसियन सरफेस है S1 कंसीडर किया है। जो S1 ये बाहर का आउटर स्फेरिकल सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ में होगा और कांस्टेंट होगा। बाहर के स्फेयर की रेडियस है स्मॉल r और ds हमने स्मॉल एरियल एलिमेंट लिया है और इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप निकाल ली है। जो इनर सेल है, इनर सेल में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो ये प्लस चार्ज है, ये बिखरा हुआ है और जब हम इस सेल के बाहर कहीं भी खड़े होंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पॉइंट चार्ज की तरीके से बिहेव कर रहा है, जैसे ये सेंटर में हो ऐसा बिहेव करेगा। अगर हम सेल के ऊपर खड़े होंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ में जाएंगे तो सेंटर की तरफ जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो होता जाएगा। तो इसका यहाँ पर सेंटर पर जीरो होने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेंटर में, लेकिन फिर भी जीरो क्यों होता है? क्योंकि चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होता है जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम रस्साकसी का गेम खेलते हैं। तो रस्साकसी के गेम के अंदर अगर दो पर्सन एक दूसरे को रस्सी से खींच रहे होते हैं, अगर दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं तो रस्सी किसी की भी तरफ में नहीं जाएगी, जो फोर्स है वो सेंटर में ही रहेगी। तो एक दूसरे की फोर्स कैंसिल होकर रस्सी कहीं पर भी नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों पर्सन ने कोई भी फोर्स नहीं लगाई है। दोनों पर्सन ने फोर्स लगाई है लेकिन इक्वल फोर्स लगाई है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण रस्सी ना एक पर्सन की तरफ में गई ना दूसरे पर्सन की तरफ में गई। यहाँ पर भी ठीक सेंटर में ऐसे ही हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है चारों तरफ से लेकिन एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। तो चलिए अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम बोलती है फाई ई इज इक्वल टू, फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है। अब डॉट प्रोडक्ट को खोल देते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो दो का डॉट प्रोडक्ट होता है कोस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, डॉट हट जाएगी, जब डॉट हटती है तो कोस थीटा आता है इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कोस थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस इंटीग्रल। तो फिगर के अंदर देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ में है और जो सरफेस है वो भी बाहर ही है, आउटवर्ड ले रखा है सरफेस बाहर की तरफ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो ds है, ds यानी सरफेस है, वो दोनों एक दूसरे की पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल होते हैं तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पे सेंस का साइन। तो कोस थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। फाई ए इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कोस कितना है? कोस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास में 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कोस जीरो कितना होता है? कोस 0 डिग्री पर वैल्यू होती है कोस 0 इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1। सो फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कोस 0 1 हो जाएगा, 1 के साथ में मल्टीप्लाई होकर ई डी एस आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल के अंदर ई हमारे पास में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा ई। क्यों आएगा? क्योंकि कांस्टेंट को हम बाहर निकालते हैं। ई हमारे पास में कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या जोड़ना है? ds का मतलब है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर्स, मतलब जो स्फेरिकल सेल है उसका। तो स्फीयर का
स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो फाई इज इक्वल टू ई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास में ये वैल्यू आ चुकी थी। फाई इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसके इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेम ही बात है, ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें वैल्यू निकालनी है ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ई की वैल्यू निकाल लेंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके डिवाइड में चला जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इनटू में डिवाइड में था, क्यू के डिवाइड में था एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास में ई की वैल्यू आ चुकी है। तो जो कांस्टेंट है उसको हम एक तरफ में कर देते हैं, ए इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले लिख देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, इनटू में आर स्क्वायर, और इसको भी हम लिख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय, अब क्यू नीचे आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो सेल है वो बिहेव कर रही है सिंगल चार्ज की तरह, सिंगल पॉइंट चार्ज हो जैसे सेल, लेकिन हमें पता है सेल के अंदर जो चार्ज है वो फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब निकल के आ रहा है कि जो सेल है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके बाय।